सिधो कानू, फूलो झानो और बिरसा मुंडा जैसे महावीरों की धरती है झारखंड, जहां आज इंकलाब की गूंज है। मुद्दा जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जाम में धांधली का है और राजधानी रांची की सड़कों पर छात्र शक्ति और सत्ता की ताकत आमने सामने टकरा रही है। आज आंदोलन का 17वां दिन है और आज छात्रों ने विधानसभा का घेराव किया, कटीले तारों की बैरिकेडिंग तोड़ी, वाटर कैनन का सामना किया और झुकने से इनकार कर दिया। इस दौरान सवाल उठा, आखिर हेमंत सोरेन सरकार छात्रों की पुकार को सुन क्यों नहीं रही। रविवार को 5.5 घंटे चली मैराथन बातचीत भी बेनतीजा रही। सरकार का दावा है कि छात्रों की 98% मांगे मान ली गई, लेकिन छात्रों का कहना है कि आधी मांगे ही मानी गई। असली पेच फंसा है जेपीएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग पर, जिसे सरकार मानने को तैयार नहीं है। इस बीच जेपीएससी के 3 सदस्यों का इस्तीफा, ईडी की एंट्री और अजीता भट्टाचार्य से सीआईडी की पूछताछ तक की गई। ये तमाम घटनाक्रम बता रहे हैं कि मामला सिर्फ परीक्षा की गड़बड़ी का नहीं है, बल्कि सिस्टम की साख का बन चुका है। देवेंद्र महतो का अनशन आज 9वें दिन में है और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से निकला यह आंदोलन आज विधानसभा के दरवाजे तक पहुंच गया। ऐसे में आज के सवालों पर आते हैं। सवाल नंबर 1, क्या झारखंड विधानसभा का घेराव दिल्ली का जंतर मंतर मूवमेंट है, जब आंदोलनकारी छात्र संसद तक पहुंच गए थे और आज रांची में विधानसभा तक। सवाल नंबर 2, अगर सरकार का दावा है कि 98% मांगे मान ली गई, तो फिर 17 दिन बाद भी छात्र सड़क पर विधानसभा तक क्यों पहुंचे। सवाल नंबर 3, जब जेपीएससी के 3 सदस्यों का इस्तीफा देना पड़ा, तो क्या यह खुद सरकार ने स्वीकार नहीं कर लिया कि भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई थी। सवाल नंबर 4, सीआईडी और ईडी जांच का प्रस्ताव देने के बावजूद सरकार सीबीआई जांच से क्यों बच रही है। सवाल नंबर 5, भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों और शांतिपूर्ण आंदोलन पर वाटर कैनन और लाठीचार्ज, क्या यह लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार का दमन नहीं है। आज की बहस इन्हीं सवालों पर करेंगे, लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। हम लोग शांतिपूर्वक करना चाहते हैं, बहुत शांति रह चुके हैं हम लोग। ये दर्द है उस युवा का जो पिछले 17 दिनों से धरने पर बैठकर न्याय की भीख नहीं, अपना हक मांग रहा है, लेकिन जवाब में क्या मिला? लाठियां, आंसू गैस और पानी की बौछारें। छात्रों को हुजूम को रोकने के लिए सबसे पहले क्या हुआ, तो पानी की बौछार की गई। छात्र बौछार में डांस करने लगे, छात्र से कोई असर नहीं पड़ा। उसके बाद एक बार लाठीचार्ज किया गया, एक बार बल प्रयोग किया गया, उसके बाद बात नहीं बनी। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की परीक्षा को लेकर सुलग रही आग अब अपने चरम पर है। पिछले 17 दिनों से छात्र लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। 17वें दिन छात्रों ने विधानसभा का रुख किया तो रास्ते में खड़ी थी पुलिस की मल्टी लेयर बैरिकेडिंग। लेकिन इससे पहले कि छात्र वहां तक पहुंचते, पानी की बौछार शुरू हुई। छात्र पीछे नहीं हटे तो लाठी चार्ज हुआ, फिर भी कदम नहीं रुके तो आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पूरा देखिए, ये बलर देखिए, मेरा शर्ट देखिए, शर्ट से पूरा बांधे हुए थे। और इस तरह से अगर हमको झारखंडी छात्र हो गया, प्रशासन मारेगी तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मर जाए। हम लोग को हक अधिकार करना चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए। बताइए हेमंत सोरेन, तुम झारखंडी है कि नहीं है? फिर वो हुआ जो शायद 17 दिन के सब्र का सबसे बड़ा जवाब था। छात्रों ने पुलिस की बनाई एक नहीं कई लेयर की बैरिकेडिंग को तोड़ना शुरू किया। एक बैरिकेड टूटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते छात्र विधानसभा तक पहुंच गए। ये सिर्फ बैरिकेड टूटने की तस्वीर नहीं है, ये उन 17 दिनों के सब्र के टूटने की तस्वीर भी है। तो
कार्यकर्ता जो पुलिस है, जो कार्यपालिका है, ये हमारे ऊपर चाहे लाठी चार्ज करे, टीयर गैस छोड़े, गोली मारे, पैलेट गन चलाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर 1000 में से अगर 10 मर जाएंगे, 20 मर जाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा। 20 मरने के बाद इनका अंदर का इंसानियत तो कम से कम जागेगा, इनके अंदर का इंसानियत तो जागेगा। बड़ी बात इनके अंदर, हम तो चाहते हैं कि इनके अंदर इंसानियत बढ़े। अगर हम यहाँ मर जाएंगे तो आज इनके अंदर इंसानियत जगेगा, इनके अंदर इंसानियत जगेगा, ये खुद पीछे हटेंगे। हम चाहते हैं कि सरकार हमारे ऊपर गोली चलवाए, अगर 20 आदमी मर भी जाएंगे ना तो हमें गम नहीं है। और फिर जब जुल्म हद से पार हुआ तो लोहे की दीवारें भी इन युवाओं के जज्बे के आगे तिनके की तरह बिखर गईं। लाठी और आंसू गैस के हर वार का जवाब देते हुए ये छात्र आखिरकार झारखंड विधानसभा के मुख्य द्वार तक पहुंच ही गए। सरकार से क्या बात करेंगे, और 3 राउंड बात हो गया, अब कोई बात नहीं करना है। हमारी मांग पूरी करे, नहीं तो ये छात्र सरकार के मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचे। 98% वो कह रहे हैं सर, अगर छात्रों की बात नहीं मानती है तो सरकार की कुर्सी में खतरा है। सरकार की कुर्सी हिल सकती है। ये आक्रोश रुकने वाला नहीं है, ये जन आंदोलन में बदल गया। कौन रोकेगा? युवा को पलटी कर दीजिएगा तो वायु को कोई रोक नहीं सकता। 17 दिन से आंदोलन, 17 दिन से इंतजार और 17वें दिन सवाल सीधा है, सरकार आखिर किस बात का इंतजार कर रही थी? क्योंकि जब सब्र टूटता है तो बैरिकेड सिर्फ लोहे के नहीं टूटते, सवाल भी बाहर निकलते हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा और निरंजन सिंह की रिपोर्ट। छात्रों के आंदोलन पर आज लाठियां चली हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और सवाल कई गंभीर हैं। आज गंभीर सवालों पर बहस करने जा रहे हैं। मेरे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु शेखर चौधरी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी से संदीप वर्मा जी जुड़ रहे हैं, जेएमएम से हेमलाल मुर्मू जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से डॉक्टर तौसीफ जी जुड़ रहे हैं और छात्र नेता के तौर पर चंदन कुमार जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत छात्र नेता चंदन कुमार आपसे ही करते हैं। आज जो तस्वीरें नजर आई, विधानसभा तक छात्र पहुंच गए, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। वाटर कैनन का जब वो एंजॉय करने लगे वहां पर तो फिर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए और कुछ नंगी पीठों पर वो निशान नजर आ रहे हैं जो जोर से लाठी पड़ी होगी और वो इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर भी नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि मैं डेलीगेशन के रूप में सरकार के 4 प्रतिनिधिमंडल से मेरा 3 बार वार्ता हुई, लेकिन वार्ता सफल नहीं हो पाई। लगभग 70% बातों पर ही सहमति बन पाई। हमने लगातार सरकार को हर बिंदुओं पर जेएसएससी के द्वारा जेपीसी के द्वारा ब्लैक लिस्टेड एजेंसी डिपेल द्वारा के बारे में, और सबसे बड़ी बात है कि जेएसएससी के द्वारा जो पीजीटी किए गए थे, लैब असिस्टेंट किए गए थे, जेएसएससी सीजल किए गए थे, नगर निगम किए गए थे। अभी उत्पाद सिपाही में देखे होंगे कि बहुत सारे एडमिट कार्ड बरामद हुए, 69 लोग पकड़ाए गए, जाति फील्ड वर्कर गई। मैं कहना चाहता हूँ कि झारखंड में पेपर लीक नहीं होते हैं, यहाँ पे लड़कियां बेची जाती हैं। अब जो टेंडर करने वाला चंदन जी, आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, बीच बीच में ब्रेक होकर आ रही है। एक बार आप अपना कनेक्शन जरा चेक करा लीजिए। तब तक मैं जेएमएम नेता की तरफ जा रहा हूं। हेमलाल मुर्मू जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं जेएमएम से। आज 17 दिन 16 दिन से सरकार बड़ा धैर्य में थी और आप ये कह रहे थे कि सरकार इस आंदोलन को करने दे रही है और जैसा छात्र आंदोलन चाह रहे हैं वैसा आंदोलन वो कर पा रहे हैं। इसको लेकर आप अपनी और अपनी जो पुलिस थी उसकी पीठ थपथपा रहे थे। आज की जो तस्वीरें इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही हैं, इन्हें देखकर आपको क्या फील हो रहा है सर? देखिए, ये आंदोलन का शुरुआती सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा, क्योंकि आखिर ये आंदोलन की उत्पत्ति कहां से हुई। मैं तो लाठीचार्ज पर बात कर रहा हूं अभी। चूंकि
देखिए, लाठी चार्ज असल किसी कारण से ही हुआ ना। आवाज नहीं आ देखिए, ये लोगों का कहना था कि हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, लेकिन बैरियर 1, 2, 3, 4 तक जब जबरदस्ती लोग तोड़ दिया तो उसके बाद लोगों में वाटर कैनन चला। उसके बाद भी लोग नहीं माना तो हल्का सा बल प्रयोग हुआ, लाठियां कुछ चली। इसे आप हल्का सा बल प्रयोग कह रहे हैं। कुछ लोग, कई लोग अस्पताल में भर्ती हो गए। एक वो जिसका सिर फूट गया छात्र, वो पट्टी लगवाए हुए फिर आंदोलन में पहुंच गया। आप इसको हल्का बल प्रयोग कह रहे हैं? तो ये तो दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। तस्वीरें इस समय देखिए। अब विधानसभा से हटाने के लिए उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। देखिए, विधानसभा के अंदर घुसने का कोई प्रयोजन है क्या? कोई प्रयोजन तो नहीं है, क्योंकि ये राज्य का सबसे बड़ा पंचायत का मंदिर है और यहां से सबका, छात्रों का भी, सभी लोगों का समस्या का हल होता है। तो वैसे हालत में विधानसभा के अंदर जाने का क्या मतलब नहीं, था? 16 दिन नहीं हुआ, उनकी मांगे नहीं मानी गई 16 दिन तक। 17वें दिन फिर उन्होंने विधानसभा जाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि शायद विधानसभा दूर होगी। जिस स्टेडियम में वो प्रदर्शन कर रहे थे वहां से विधानसभा की दूरी थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, कान के पास जाकर बता देते हैं कि हमारी मांगे क्या है। अरे भैया, विधानसभा तो तब तक एडजर्न हो चुका था ना। विधानसभा तो 3 बजे समाप्त हो गया था। ये लोग घुसा है 4 बजे के बाद। तो फिर जब विधानसभा में कोई था ही नहीं नेता, तो फिर क्या डर था सरकार को? हमारा तो फिर खुला मैदान था वो। डर का कहां सवाल था? लेकिन आखिर कर्मचारी लोग हैं, वहां इतने सारे पेपर, कागज पत्तर, सारा चीज है, तो आखिर कुछ माना जहां मन तहां कोई घुस जाएगा? कोई नियम कानून नहीं है क्या? ठीक। तो इसलिए लोगों ने वहां से खाली करने का बल प्रयोग हल्का सा किया है। संदीप जी, बात है नियम कानून की। कहां मारपीट हुई? छात्र भी कह रहे हैं कि एग्जाम कराने का कोई नियम कानून है या यूं ही कुछ भी हो जा रहा है पेपर्स में? अगर वहां पर नियम कानून लागू नहीं हो रहे, संदीप जी से मेरा सवाल है, वहां पर अगर नियम कानून लागू नहीं हो रहे तो छात्रों ने कहा कि हम ही नियम कानून में क्यों रहें? हालांकि 16 दिन तक उन्होंने नियम कानून में रहे और 4 बजे तक वो नियम कानून में रहे। संदीप जी, नियम कानून जो है जब उन लोगों ने तोड़ा और 14वीं जो परीक्षा है उसमें जो गड़बड़ियां सामने आई, यहां प्रश्न पत्र को लीक करने का विषय नहीं है बल्कि नौकरियों को बेचने की बात है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो प्राइम एक्यूज जिसको बनाया है अभय तिवारी, उसने बताया कि 2 करोड़ रुपया जो है चेयरमैन एल ख्यांते को दिया गया। एल ख्यांते जो है पहले चीफ सेक्रेटरी रहे हैं। अब ये बोलेंगे कि भाई कमीशन में जो है वो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, नियुक्ति का अधिकार किसका है? और लगातार कई सारे परीक्षा, सीजीएल या फिर एसएससी, इस तरह की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, जो उत्पाद सिपाही की परीक्षा हुई, सभी परीक्षाओं में गड़बड़ियों का जो है हमेशा से बात होती रही और कुछ जांच भी चली, लेकिन उसका नतीजा सिफर रहा। और आज के दिन जब छात्रों ने घेराव करना शुरू किया, जब भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने जेपीएससी का घेराव की घोषणा की, रातों रात जो है सीआईडी को भेजा गया और रातों रात जो है चेयरमैन से इस्तीफा लिया गया। तो दबाव के आगे इन लोगों ने कार्रवाई की। उसके पहले क्यों सो रहे थे? उसके पहले क्यों नहीं जांच किया सीआईडी ने? आज जब छात्र विधानसभा का घेराव करने के लिए गए तब आपने चेयरमैन को जो अरेस्ट किया। आपको शर्म आनी चाहिए कि जो बच्चे 17 दिन से धूप और पानी में लेट करके आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे, वो शिबू
शिबू सोरेन का फोटो छाती से चिपका करके, लेकिन हेमंत सोरेन के आंख में थोड़ा भी शर्म नहीं है, जेएमएम के आंख में, कांग्रेस के आंख में शर्म नहीं है कि जा करके उन बच्चों से बात करते और उसका समाधान ढूंढते। मैंने एक तस्वीर देखी थी, मैंने एक तस्वीर देखी थी, उस समय मैं ही लाइव था और विधानसभा के गेट नंबर 1 पर जहां बैरिकेडिंग लगी हुई थी, वहां पर छात्र हाथों में गुलाब का फूल लेकर खड़े हुए थे। अब जो गुलाब का फूल लेकर जो छात्र खड़े हुए थे, उनसे किस बात का डर था, किस बात का ये था कि वो कुछ अराजकता कर देंगे? देखिए, बड़े ही सुनियोजित तरीके से जो है छात्रों को घेर करके पीटने का काम किया प्रशासन ने। पहले तो हर बैरिकेड को तोड़ करके आगे बढ़ने दिया, उसके बाद अंधेरे का इंतजार किया। जब सारे मीडिया कर्मी जो है वहां से वापस लौटने लगे, अंधेरा हो गया, उसके बाद जो है लाठियों से उनको पीटा गया। जो अपना पीठ थपथपा रहे थे इतने दिनों से कि हम जो है कोई बल प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आज ऐसी क्या नौबत आ गई कि छात्रों को इस तरह से पीटा गया निर्ममता से। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जो जांच की मांग की जा रही है, सीबीआई के जांच की मांग की जा रही है, कांग्रेस तो जो वहां एजुकेशन मिनिस्टर से जो है वो इस्तीफे की मांग कर रही थी, आज झारखंड में उनके मुंह में दही जमा हुआ है। आज राहुल गांधी जी बोले, ट्विटर पर लिख करके भेज वो कह रहे हैं कि छात्रों पर बल का प्रयोग गलत है, बल प्रयोग। और डॉक्टर तौसीफ साहब, इसीलिए मैं आप पर आ रहा हूं मैं, ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं छात्रों पर बल प्रयोग गलत है। तो बल प्रयोग किया किसने? बीजेपी की सरकार ने कर दिया जेएमएम में। ये बिहार वाले जाकर बल प्रयोग कर रहे थे या जेएमएम कांग्रेस की संयुक्त सरकार ने बल प्रयोग किया है? उनकी पुलिस ने संयुक्त पुलिस ने यह बल प्रयोग किया है। संतोष भाई, सबसे पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो गेस्ट हैं उनकी पूरी आवाज सुनाई नहीं दे पा रही है, तो ये थोड़ा जो टेक्निकल प्रॉब्लम है इसको सही करवा दें ताकि हम लोगों की आवाज सभी को सुनाई दे, उन लोगों की आवाज भी मुझे। हाँ, सिर्फ छात्र नेता की आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, वो मैंने ठीक करवा दी, बाकी सबकी आवाज जनता तक बहुत अच्छे से गई है। आप मेरी आवाज मिल रही है आपको? आपकी आवाज तो एकदम पूरी साफ मिल रही है। ठीक, बीजेपी के साथी हेमलाल ये चंदन नहीं, सॉरी, संदीप शर्मा जी ने जो बोला बहुत साफ आवाज नहीं आ पाई थी। बहरहाल आपका सवाल मैंने सुना। देखिए, हमारे नेता ने अभी ट्वीट के माध्यम से, एक्स के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और उन्होंने साफ मीडिया के माध्यम से क्लियर कट कर दिया है, कहा है कि मैं पढ़ करके सुना भी देता हूं उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि हमने डिबेट से पहले वो चला दिया। हाँ, तो आपने देखा कि हम लोगों का बिल्कुल जो चीजें हैं बिल्कुल साफ है। श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि छात्रों के ऊपर बल प्रयोग नहीं होना चाहिए, नंबर 1। उन्होंने ये भी कहा कि छात्रों की जो जायज डिमांड है उसको लेकर के जो जिम्मेदार लोग हैं वो जाकर के मिल करके उनकी बातों को समझें और उसको शॉर्ट आउट करें। इसमें तो नया क्या कहा, मैं ये जानना चाह रहा हूं। अगर वो ये कह रहे हैं कि जो छात्रों पर बल प्रयोग हुआ है, सीधे सीधे कहना कि छात्रों को दौड़ाकर पीटा गया वो गलत है, और दौड़ाकर अगर पीटा है तो किसने पीटा? उन्होंने क्या कहा ये मैं बता डॉक्टर तौसीफ साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूं, ये दौड़ाकर किसने पीटा किसने? ये बीजेपी वाले थे, आरएसएस वाले थे, बजरंग दल वाले थे, बिहार सरकार ने अपनी पुलिस वहां पर भेज दी, दिल्ली सरकार ने अपनी पुलिस वहां पर भेज दी, या किसने किया? राहुल गांधी सरकार आप ही की है ना झारखंड में? नहीं, उन्होंने, अगर वो नहीं कुछ कहते तो भी आपको प्रॉब्लम होता। उन्होंने तो कह दिया। तो वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहते हैं? नहीं, या वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कहते हैं? छात्रों के बीच में साफ संदेश है, चाहे वो जंतर मंतर हो, चाहे वो रांची हो। अगर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं राहुल गांधी जी, चूंकि मेरी आवाज सुनते नहीं सुनते मुझे नहीं मालूम, अगर वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो छात्रों के बीच जाकर उनकी बातों को सुन लें। जैसे वो दिल्ली में तो जवाब भी सुनिएगा या नहीं सुनिएगा? संसद तक पहुंचे थे, इसी तरह से ठीक वहां पहुंचना चाहिए। हाँ, नहीं, हमारे मंत्रियों ने जाकर के छात्रों से मुलाकात किया, छात्रों की बात हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन छात्रों की जो जायज डिमांड है उसको सरकार ने माना। और जो जहां तक बल प्रयोग की बात है तो श्री राहुल गांधी जी ने साफ कह दिया है कि ये सही नहीं है, बल प्रयोग नहीं होना चाहिए। उनके प्रॉब्लम का
उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। नौकरी बेचने के लिए मैं ये पूछ जिम्मेवार रहा हूं कौन तो है? डॉक्टर तौसीफ साहब, अब छात्र नहीं पीटे जाएंगे? राहुल गांधी जी ने लिख दिया एक्स पर, इसका मतलब पुलिस समझ गई अब नहीं पीटे जाएंगे। कांग्रेस पार्टी का जो विजन है बिल्कुल क्लियर है। हम छात्रों के साथ हैं। सुन लीजिए, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, राहुल गांधी का ये संदेश है, हम छात्रों के साथ हैं और छात्रों की सारी जो जायज डिमांड है उसको पूरी होनी चाहिए। उन्होंने नाजायज डिमांड कौन सी है? सरकार में जिम्मेदार लोग हैं, वो सरकार मिल करके उसको शॉर्ट आउट करें। तौसीफ साहब, सवाल भी तो इसमें सुनिएगा। कहा कुछ इफ और बट है। इफ और बट यहीं पर है ना। आप कह रहे हैं कि जायज मांगों को सुना जाए। आप 16 सरकार आप ही की है, 16 दिन से आप कोशिश कर रहे हैं। नाजायज डिमांड कौन सी है छात्रों की जिसको आप नहीं सुन रहे? अगर जायज मांगों को सुनना है तो वो तो पहले दिन से सुन सकते थे। ये राहुल गांधी जी के एक्स पर पोस्ट करने के का इंतजार कर रहे थे क्या? नहीं, जैसे इन चीजों को जेपीएससी चाहे जेएसएससी की बात हुई कि जहां तक भ्रष्टाचार की बात आई, सबसे पहले ख्यानते जी का इस्तीफा लिया गया और सरकार ने सीआईडी को जांच का आदेश दिया। सीआईडी ने जांच करना शुरू कर दिया, कई लोगों को गिरफ्तार किया, कई लोगों से पूछताछ किया। आज चेयरमैन भी गिरफ्तार हो गए। तो ऐसा तो नहीं कि जो भी स्टेट में सरकारें होती हैं उनकी भी अपनी एजेंसी होती है, अपने एजेंसी के माध्यम से काम हो रहा है। सीआईडी ने काम अपना शुरू कर दिया है, ये कोई भी बख्शे नहीं जाएंगे। सीआईडी किसके अंडर आती है? राज्य सरकार के अंदर। और राज्य सरकार की नियुक्तियों पर और राज्य सरकार की कार्यशैली पर ये आंदोलन हो रहा है। एकदम चीफ मिनिस्टर ने भी कुछ दिन पहले बिल्कुल अपनी मंशा साफ कर दिया था कि जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। ये एकदम क्लियर है। और थोड़ा सा पेशेंस रख करके पेशेंस रखिए, देखिएगा दूध का दूध 17 दिन आपको कम लग रहे हैं? जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। और बिल्कुल डॉक्टर भी तौसीफ साहब, 17 दिन आपको कम लग रहे हैं, कितना दिन इंतजार करें? छात्रों के सुन लीजिए, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कोई भी करेगा वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मत समझिए कि रांची अलग है और जंतर मंतर अलग है, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग बिल्कुल छात्रों के साथ हैं। पहुंचना मुझे हिमांशु जी तक था, लेकिन चंदन जी मेरे साथ फिर से जुड़ रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार आपकी आवाज ठीक होगी। आपने जी सर, कांग्रेस प्रवक्ता को सुन लिया, आपने जेएमएम प्रवक्ता को सुन लिया, राहुल गांधी जी का ट्वीट भी आपने पढ़ लिया होगा, सुन लिया होगा कि छात्रों पर बल प्रयोग जो हुआ है वो गलत हुआ है। अब मामला यह आ जा रहा है कि जायज मांग और नाजायज मांग, कहा यही जा रहा है राहुल गांधी जी की तरफ से, सरकार की तरफ से भी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से भी, कि जायज मांगों को मानेंगे, नाजायज मांगों को नहीं मांगेंगे। हमारी कोई मांगे नाजायज नहीं है, मेरी जायज मांग है और संवैधानिक मांग है। मैं बोलता हूं कि झारखंड में पेपर लीक नहीं होते, यहाँ पर नौकरियां बेची जाती है। और जेएमएम और कांग्रेस की सरकार जब से आई, ये बालू, कोयला, बॉक्साइट, लोहा, आयरन सब बेच रहे थे, लेकिन छात्रों का भविष्य बेचने लगे। आज बता रहा हूँ, छात्रों पर प्रवर्तक लाइसेंस की गई, वाटर कैनन लगाए गए। दूसरी बात है वो आंसू गैस छोड़े गए। और 7:30 बजे जब लाइट लगभग ऑफ करके दवाई लेकर गया में भी अपनी प्रतिकार की मांग कर रहा था। मैं डेलीगेशन में गया, मंत्री लोगों से 3 बार हमारी वार्ता हुई, लेकिन हमारी सहमति 70% बातों पर बनी, 30% पर बातों नहीं बनी। मैं चाहता हूँ कि यह सरकार है, यहाँ पर ब्लैक लिस्टेड एजेंसी के द्वारा परीक्षाएं का आयोजन करके नौकरियां को बेची जाती हैं। आप देख पा रहे हैं कि टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा जो टेंडर दिए गए थे एल चिंगाते के द्वारा, और उसके बदले में उनको 2 राशि दिए गए थे, और जितनी भी कमाई है उसका 20% एल चिंगाते को देंगे। कांग्रेस पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी गठबंधन में है, जेएमएम की सरकार है या राज्य भी सरकार गठबंधन में है, साथ ही साथ भाकपा माले भी समर्थित में है। बताइए कि झारखंड आप लोग बेचने के लिए आप लोग ऐसा करो कि लिस्ट जैसे बाहर में दुकान में जिस प्रकार से आप देख पाते होंगे कि कपड़े। चंदन जी, मैं आपका लब्बुलवाब तो समझ रहा हूं, लेकिन चूंकि आपकी आवाज अभी भी ब्रेक होकर आ रही है, एक बार फिर से आपकी आवाज को ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन लब्बुलवाब मैं समझ गया हूं। अब मैं हिमांशु जी की तरफ जा रहा हूं। हिमांशु जी, 16 दिन तक तो सरकार और छात्रों के बीच में संवाद की कोशिश होती रही,
उस समय तक सरकार अपनी कोशिश कर रही थी, छात्र अपनी कोशिश में थे कि मामला सुलझ जाए। लेकिन आज 17वें दिन की जो तस्वीर आई और जो इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है, छात्रों के और जो सुरक्षा कर्मी है उनके बीच झड़प, शाम के टाइम पे विधानसभा खाली कराने के लिए छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। यह तस्वीर लोकतांत्रिक तस्वीर नजर आती है आपको कहीं से? और अगर विधानसभा का घेराव छात्र कर रहे थे तो पहले से वो बता चुके थे कि विधानसभा का घेराव करेंगे। अगर विधानसभा का घेराव नहीं चाहते तो इस पूरे मामले को सुलटाने की कोशिश करती सरकार। ये देखिए, मैं अपनी बात रखूं उससे पहले मैं आपके एक बात पर मेरी आपत्ति है। जैसे हेमलाल जी ने जो बात कही कि हाउस एडजर्न हो गया था, सारे लोग निकल गए थे, तो आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि उसके बाद तो वो खुला मैदान था। आपको ऐसी बातों से बचना चाहिए क्योंकि कोई भी संवैधानिक वो ये कह रहे हैं कि खुला मैदान नहीं होता। हाँ, मैं समझ रहा हूं, लेकिन वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं सभा है, इसलिए मुझे आपके नहीं जी अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा आप पहले जी। इसलिए धांधली हुआ, उसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए और बच्चों की मांग कोई गलत नहीं है। 2023 में 26,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति का एग्जाम लिया और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एक बार में रिजल्ट नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर भी पार्ट में रिजल्ट दिया और आज तक बच्चे बेचारा भटक रहे हैं। पार्ट में रिजल्ट देने का मतलब ही होता है सरकार को, यानी उन अपराधियों को बचाना, उन दलालों को बचाना, इन लोगों ने सर्विस को बचाना। सीजीएल के एग्जाम में भी वही गड़बड़ी हुआ। बच्चों को कहीं नेपाल में, कहीं बिहार में, कहीं बंगाल में, कहीं झारखंड में प्रश्न पत्र रटवाया, वहां भी गड़बड़ी हुई। पीजीटी की जो माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति, वहां भी घोटाला, वहां भी रिजल्ट को पार्ट में निकाला गया। उत्पाद विभाग में सिपाही की भर्ती में पहले तो दौड़ में 17 या 19 बच्चे मर गए, फिर बाद में जो एग्जाम भी कराया उसमें भी घोटाला हुआ। तमाड़ में क्वेश्चन पेपर रटवाया जा रहा था, ये भी पकड़ में आया था। तो बाबूलाल मरांडी साहब को आप सुन रहे थे और हिमांशु जी अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों की तरफ जाऊं। जी, मेरा यह कहना है कि पुलिस की जो लाठीचार्ज हुई है इससे बचने की कोशिश की जानी चाहिए थी, लेकिन छात्रों को जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, मेरा यह कहना है कि अगर इस घटना को टाला जा सकता था, क्योंकि मैं छात्रों का आंदोलन पिछले 16 दिन से देख रहा हूं। छात्रों ने एक नजीर पेश की है। उन लोगों ने जिस तरीके से जंतर मंतर की घटना हुई और उस घटना को अब देखें, वहां के प्रदर्शन को देखें और झारखंड के बच्चों को देखें, तो मुझे अब झारखंडी होने पर पहले भी गर्व था, आज वो अब सीना और चौड़ा हो गया, क्योंकि हमारे बच्चों ने जो नजीर पेश की है देश में वो अतुल्य है। और अगर उसी तरह की नजीर पुलिस भी पेश कर पाती, जो रिपोर्टर वहां कवर कर रहे थे उनसे जो मेरी बातचीत हुई, उनका यह कहना है कि पुलिस ने भरपूर संयम बरतने की कोशिश की, लेकिन आखिर में उनका सब्र क्यों टूटा, क्या परिस्थिति आई, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन अगर इसे टाला जा सकता था तो एक और बेहतर तस्वीर उभर के आती। इससे छात्र, चूंकि देखिए हमको समझना यह होगा, मैं बार बार यह कहता हूं कि आखिर छात्रों को यह रुख, आंदोलन का रुख क्यों लेना पड़ा है। अब उनकी जो सब्र की सीमा है, सब्र का बांध है, वो टूट चुका है। उनको यह लग रहा है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि यह पूरा मामला ट्रस्ट डिफिसिट का है, विश्वास के गंवाने का है। छात्रों का सरकार से विश्वास हट रहा है और सरकार का छात्रों पर विश्वास, एक दूसरे का विश्वास कैसे जीतेंगे ये महत्वपूर्ण है। लेकिन लाठीचार्ज से, लाठियां बरसाने के बाद ये संवाद से ही होगा, विश्वास से संवाद थोड़ी हो जाएगा। और दूसरी चीज ये कि हिमांशु जी, कई पत्रकारों को वहां कई घंटे डिटेन करने के बाद उन पर पूछताछ की गई और एफआईआर भी दर्ज कराई गई है, इस बात की भी जानकारी होगी आपको। नहीं, नजीर जो है हमेशा स्टूडेंट पेश करे और भ्रष्टाचार हमेशा सरकार करे। मैं यही कह रहा हूं कि मैं किसी चीज का ना पुलिस का समर्थन कर रहा हूं। मेरा यह कहना है कि ऐसी चीजों से बचा जाना चाहिए था। ऐसी चीजें अगर हुई है तो वो निंदनीय है।
ये बिल्कुल किसी भी, चाहे छात्र हिंसा करें या पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज हो, वो कोई भी लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। चाहे पुलिस को द्वारा लाठीचार्ज किया गया हो, लेकिन छात्रों ने अपने स्तर से पूरी संयम बरती है। इस बात का मैं गवाह भी रहा हूं, आइए मैं मानता हूं। जो घटना हुई है, देखिए, ये कि कोई भी इसको ये नहीं कर सकता है कि अच्छा हुआ, लेकिन इससे अगर बचा जा सकता था तो बेहतर होता। नहीं तो फिर अगर मगर जैसे शब्दों का सहारा क्यों ले रहे हैं आप? तो मैं क्या करूं कि आप जो चाह रहे हैं वही बोलूं मैं? नहीं, मैं वो नहीं चाह रहा। मैंने आप जो चाह रहे हैं वही मैं बोलूं, तो अगर मेरी बातें अगर मगर से ही पूरी होती है, मैं किसी राजनीतिक दल का प्रवक्ता नहीं हूं। मुझे ये बताइएगा, अगर सवाल कर रहे हैं, छात्र का काउंटर सवाल आप पत्रकारों से नहीं, आप राजनीतिक दलों से करें। मुझे जो बात समझ में आई, मैंने जो चीजों का असेसमेंट किया, मैंने अपनी बात रखी। अब मैं वो बात नहीं रखूंगा जो आप चाहते हैं। मैं चाहता भी नहीं सर, मैं तो सिर्फ आपसे उस चीज को बिल्कुल क्लियर चाहता हूं बतौर वरिष्ठ पत्रकार। आपको मेरे सब मैं आप अगर मगर की बात कर रहे हैं, जैसे पर लग रहा है मैं राजनीतिक प्रवक्ता हूं। आप मुझसे ये पूछ रहे हैं अगर मगर ना कहे। सर मैंने कहा कि अगर मैं एक स्टेप और आगे जाकर समझने की कोशिश कर रहा हूं परिस्थितियों को। क्यों ऐसा हुआ, ये तो जो घटना स्थल पर थे पत्रकार वो बेहतर बता सकते हैं। मैं घटना स्थल पर था नहीं। आपके जो लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे पत्रकार, उनको आपको पैनल में रखना चाहिए था, जो वस्तुस्थिति बताते कि आखिर किस परिस्थिति में ऐसी घटना हुई है। मैं सर आपसे एक और चीज समझना चाह रहा हूं, ये सीबीआई और सीआईडी का जो मामला फंसा हुआ है, अगर छात्र ये कह रहे हैं कि हमें सीबीआई जांच भी चाहिए और तो फिर सीआईडी पर क्यों टिकी हुई है राज्य सरकार? ये क्यों टिकी हुई है ये तो जेएमएम के प्रवक्ता बेहतर बता सकते हैं। मैं तो जेएमएम और सरकार का हिस्सा नहीं हूं, क्यों टिकी हुई है। लेकिन टिकी हुई है इसीलिए तो गतिरोध बना हुआ है। अगर सरकार झुक गई होती है, सरकार ने मान लिया होता, तो आज ये गतिरोध नहीं होता। गतिरोध क्यों है ये तो सत्ताधारी दल के प्रवक्ता बेहतर बता सकता है। इस सवाल का जवाब मैं नहीं बता सकता हूं कि मैं सरकार क्यों कर रही है, क्या सरकार निर्णय लेगी, सरकार ने जो निर्णय लिया उसका क्या आधार है। ये तो सत्ताधारी दल के प्रवक्ता से आप पूछिए कि क्यों सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिए, जो सत्ता में शामिल दल है या जो सत्ताधारी दल है। मैं जेएमएम प्रवक्ता की तरफ जा रहा हूं, हेमलाल मुर्मू जी की तरफ जा रहा हूं। हेमलाल मुर्मू जी, दो चीजों पर विवाद है। एक, छात्र ये कह रहे हैं कि सीजीएल जो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा है उसको रद्द किया जाए, और आपका कहना है कि चूंकि परीक्षा कोर्ट की निगरानी में हुई है इसलिए रद्द करना कानूनी तौर पर जायज नहीं है। लेकिन दूसरी मांग पर मैं आता हूं, आप कह रहे हैं कि सीआईडी इस पूरे मामले की जांच करेगी और छात्र कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर शायद आप यहां पर अगर इस पूरे मामले को सुलटाना चाह रहे हैं और उनकी मांग को मान लें तो वो आपकी दूसरी मांग मान सकते हैं। अगर रास्ता कैसे निकलेगा बीच का? नहीं, सुनिए, पहले तो 3 राउंड वार्ता के बाद हमारे दल का जो माननीय मंत्री लोग थे गठबंधन के, माननीय मंत्री लोगों का कहना है कि 98% हम लोगों का मामला पर वार्ता सफलपूर्वक हो गया। एक सीबीआई का मामला रह गया और सीजीएल का मामला। सीबीआई का जहां तक मामला है, हमारा कहना है कि सीआईडी जब जांच कर रही है और सीआईडी जिस रास्ते पर चल पड़ी है उसको सफलताएं मिलती जा रही है, और उसी का प्रतिफल है कि रिंग मास्टर अभय तिवारी और आज उस आयोग के चेयरमैन को भी जेल के शिकंजे में भेजा गया। आखिर सीआईडी सही रास्ते पर काम कर रही है तो उसके ऊपर तुरंत सीबीआई को लाया जाए, ये हमको तर्कसंगत नहीं लगता है। इसलिए सरकार का ये मंशा है कि सीबीआई को 90 दिन का जो टाइम दिया गया है उसको देख लिया जाए। अगर सीआईडी कहीं सफल नहीं हो पा रहा है या पक्षपात कर रहा है, वैसे स्थिति में तब सीबीआई को भी हम लोग इंटरवेन करा सकते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जब सीआईडी आपके अंडर है और उनका जो आक्रोश है वो भी सरकार के खिलाफ ही है,
आप मेरे बातों को सुन लीजिए ना। हाँ, आप मेरे बातों को सुनने के लिए तैयार हैं कि नहीं, सो बोलिए। इसीलिए तो बुलाया है सर आपको। आप बीच में डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? तो मैं तो कह रहा हूं ना कि आखिर लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में कोई भी बात वार्ता करके ही सलटाया जाता है। कोई भी नियम, ट्रेड यूनियन या वगैरह वगैरह किसी भी तरह का बात, वार्ता आज भी दरवाजा खुला है, छात्रों के लिए दरवाजा खुला है, आज भी वार्ता हो सकती है। लेकिन आखिर क्या ये सिर्फ और सिर्फ इस ढंग का आंदोलन करके ही हम अपने मनसा का पूरा कर सकते हैं क्या? ऐसा संभव नहीं है। आंदोलन भी ना करें, वार्ता भी सक्सेस ना हो तो फिर रास्ता क्या है छात्रों के पास? तो मैं तो वो कह रहा हूं वो कि आंदोलन वापस लेने को तैयार है। आप वो कह रहे हैं कि हमारी शर्तें मान ले सरकार। 95 अरे यार, अचीवमेंट तो 95% हुआ ना, तो यदि 5% बाकी है वो भी होगा, क्यों नहीं होगा? लेकिन हम ये बात 5% के लिए हम सीधे विधानसभा का ही घेराव करें और तभी हम मानेंगे, ऐसा कोई मतलब नहीं होता है, ऐसा थोड़े चलता है। इसलिए हम बहुत विनम्रता के साथ कह रहे हैं छात्रों को भी कि आप कम से कम ये आंदोलन का रास्ता को थोड़ा त्याग करके और वार्ता पर आइए। और वार्ता से, चूंकि सहृदय और खुले दिल का संवेदनशील मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री जी शुरू से कह रहे हैं, चूंकि इनका आंदोलन नहीं शुरू हुआ था उस समय से मुख्यमंत्री कार्रवाई पर आ गया। और मुख्यमंत्री का कहना है कि जो व्यक्ति गड़बड़ी किया है उसको किसी कीमत पर मैं नहीं छोड़ूंगा और कठोर से कठोर दंड देने का काम हम करेंगे। अच्छा, एक तो डेटा दे रहा हूं मैं आपको, नाराज मत होइएगा इस बीच में। मानिए 2019 से 2026 तक कम से कम 9 प्रमुख भर्तियों में विवाद हुआ है झारखंड में, और मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि मुझ पर भरोसा रखिए कि आगे सब ठीक होगा। तो फिर ये जो 9 भर्तियों में विवाद हुआ, तब कोई मुख्यमंत्री और थोड़ी था, तो फिर ये 9 भर्तियों में विवाद क्यों हुआ? देखिए, इस बात को अगर कहिए तो झारखंड का अलग होने के बाद जेपीएससी 1 और 2 में भी विवाद हुआ और सीबीआई को जांच का अधिकार मिला, उनको दिया गया। सीबीआई आज तक उस जांच रिपोर्ट नहीं दिया। तो ये है, अब उसका भाई भगवान जाने कि इस राज्य में इस ढंग का अगर कुकृत होता है तो पहला व्यक्ति है हेमंत जी, जो ठोस कार्रवाई करने के लिए सबसे पहले उतरा है। और वो तो साफ बोल दिया कि यदि इशारा मेरे घर तक आता है, मेरे परिवार तक आता है, तो सीआईडी को छूट है कि आप मेरे यहां भी जांच कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं। ठीक, अब मैं बीजेपी प्रवक्ता की तरफ जा रहा हूं। वाला मुख्यमंत्री होगा। संदीप जी, कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री तो हर शर्त मानने को तैयार है, और दावा यह किया जा रहा है कि 95% जो शर्तें हैं मेरे पैनल में, वैसे तो 98% बाहर कहा जा रहा है कि 98% शर्तें लगभग मान ली गई, लेकिन 5 प्रमुख शर्तें हैं छात्रों की, जिसमें 14वीं जेपीएससी परीक्षा की सीबीआई जांच कराई जाए, पहली शर्त है। टीडीपीएल से कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द की जाए, टीडीपीएल को झारखंड राज्य में ब्लैक लिस्टेड किया जाए, जेपीएससी और जेएसएससी के भ्रष्ट अफसरों पर एक्शन हो, और ओएमआर सीट में 5वें विकल्प को लागू किया जाए। इनमें से 2 शर्त जो है वो मानने को सरकार अभी तैयार नहीं है। तो फिर 95% कैसे होता है? देखिए, ये बड़ा सवाल है। अभी जो आपने बताया कि 7 परीक्षा जो है वो ऐसी है जो विवाद में रही, कम से कम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? सरकार जो है वो जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है और 7 वर्षों से है। 7 वर्षों में ऐसी कई परीक्षाएं हुई, और सबसे बड़ी बात यह कि आज छात्र जब आंदोलन कर रहे हैं तो आप बता रहे हैं कि हमने 95% मांग मान लिया। अब आप ये बताइए कि इन छात्रों को आंदोलन करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? आज
वर्षा में, धूप में, जिस तरह से वहां गंदगी में रह करके वो छात्र आंदोलन कर रहे थे, अगर इतने ही संवेदनशील होते मुख्यमंत्री जी तो अपने यहां बुला लेते। मैंने तो बताया कि भाई उनके पिताजी का तस्वीर लेकर के वो आंदोलन कर रहे थे कि मुख्यमंत्री उनके साथ न्याय करेंगे। आज बताइए कि अगर वो जांच करा भी देते हैं सीबीआई से, तो जिन बच्चों का भविष्य आज अंधकार में चला गया है उससे उनको क्या प्राप्त होगा? वो तो भविष्य के लिए कर रहे हैं लड़ाई कि भाई आने वाले समय में जो परीक्षाएं हो वहां नौकरी नहीं बेचा जाए। तो ये लगातार जिस तरह का धंधा चल पड़ा है यहाँ पे, और जो सीआईडी का ट्रैक रिकॉर्ड है, सीआईडी ने जितने भी जांच किया इसके पहले भी, एक में भी चार्जशीट उन लोगों ने दाखिल नहीं किया। तो ये सिवाय आई वॉश के कुछ भी नहीं है। और मुझे लगता है कि आज जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने अंधेरे में उन पे लाठी चार्ज करवाया है, उनकी संवेदनशीलता पूरी तरह से दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस के राहुल गांधी जो है घूम घूम करके गूंज में जो है स्टूडेंट्स के साथ बात करते हैं, लेकिन यहाँ के स्टूडेंट्स को उन्होंने स्टूडेंट्स नहीं समझा, उनके साथ किसी तरह का संवाद नहीं किया। सिर्फ एक पोस्ट कर देने मात्र से क्या यहाँ झारखंड के छात्रों का भला हो जाएगा? आपको लगता है आज 4-4 साल 5-5 साल जो है स्टूडेंट जो है। क्वेश्चन मेरा है, आपकी पहली और दूसरी वीपीएससी परीक्षाओं की जब सीबीआई ने जांच की तो 20 साल तक वो जांच चली। तो फिर अगर इस पूरे मामले में भी अगर सीबीआई की एंट्री हो जा रही है तो फिर जांच जल्दी कैसे होगी? मामला तो फिर फंस जाएगा। अगर सीआईडी को आप उस पर विश्वसनीयता नहीं जता रहे तो सीबीआई पर की भी जो पिछली इमेज है वो कहां की विश्वसनीय रही है? देखिए ये आपको जानकारी का अभाव है। सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया और जो लोग आज वो सभी कोर्ट जा रहे हैं उन सबको जेल जाना पड़ रहा है। कोर्ट में वो मामला लंबित है, सीबीआई में लंबित नहीं है। ये आपकी गलत जानकारी है। और सबके ऊपर चार्जशीट किया गया, जो लोग उसमें संलिप्तता था, कई लोग उसमें जेल में गए हैं। पिछले 20 सालों में झारखंड में 10 भर्ती परीक्षाओं में सीबीआई जांच कराई जा रही है। 10 आंकड़ा छोटा नहीं है ये। मैं तो वही कह रहा हूं कि आज छात्र मांग कर रहे हैं, और छात्र की अगर मांग है कि सीबीआई, ये भारतीय जनता पार्टी मांग नहीं कर रही है। आज जो छात्र उसमें जो लोग जिन छात्रों को जो एग्जाम में दिक्कतें आई हैं, जो वर्षों से तैयारी कर रहे थे, आज उनकी मांग है कि सीबीआई जांच हो। और भारतीय जनता पार्टी तो लगातार इस बारे में कह रही है कि इसमें अगर आप भविष्य में भी रिफॉर्म्स नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में भी इसी तरह की जांच आप करवाएंगे। लेकिन सीबीआई जांच से इसलिए यह सरकार डर रही है क्योंकि जिस तरह से पैसों का लेन देन किया गया है वो सरकार के कई लोगों तक वो उसका लाभ पहुंचा होगा। और इस कारण से आपको मैंने बताया कि जमीन का कागज जो है उसको गिरवी रखा, ऐसे कागज बरामद किया है। और लगातार जो है इस तरह की बातें सामने आ रही है। की तरफ और आज तो हद हो गई। गांधी जी ने एक्स पर पोस्ट कर दिया, क्या जिम्मेदारी खत्म हो गई, या अगले 2-3 दिन में हमें झारखंड में वो नजर आएंगे? क्योंकि आंदोलन तो कम से कम आज के सूरत हाल जो बयां हो रहे हैं उसमें आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है। ये संदीप जी के सवालों का जवाब मैं दूं। इनको पता नहीं है कि पहले मेरे सवालों का जवाब दे दीजिएगा। नहीं, श्री राहुल गांधी जी ने छात्रों से बात किया, टेलीफोनिक बात किया है, और वो प्रभात खबर ने, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जितने भी यहाँ पे पेपर हैं जो प्रमुखता से उसको छापा भी है। तो पहले तो आप इतनी गलत बयानी ना करें। आपको जब पता नहीं हो तो खामोश भी रहें। श्री राहुल गांधी जी ने छात्रों से बात किया है। नंबर 2, बात करने से क्या मामला सॉल्व हो गया उनका? सरकार तो आप ही की है ना सर? नहीं, ठीक है ना। आप नहीं बात जेएमएम भी बात कर रही है, कांग्रेस भी बात कर रही है, और समस्या जस की तस है। आंदोलन उतना ही, बात करने पे भी प्रॉब्लम, नहीं बात करने पे भी प्रॉब्लम। नंबर 2, इन्होंने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंदोलन खत्म कराइए ना सर। सीबीआई की जो बात कही है, पहला और दूसरा जिस तरह से विवादित रहा है और सीबीआई उसकी जांच करती रही है, इनको पता नहीं है। कोर्ट में नहीं, क्लोजर रिपोर्ट अभी तक सीबीआई ने जमा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को इसकी जानकारी नहीं है। जब सीबीआई ने अभी तक 2 फर्स्ट और सेकंड का क्लोजर रिपोर्ट नहीं जमा किया है, तो फिर ये कैसे ही उम्मीद की जा सकती है कि सीबीआई को जांच दिया जाएगा तो फिर इसको युद्ध स्तर पर वो जांच कर करके इंसाफ दिला सकती है। जब सीआईडी ने, जैसे ही हेमंत सोरेन ने सीआईडी को आदेश दिया, सीआईडी एक्शन में आ गया।
इनको कहां पे संदेह है? सीआईडी ने जाकर के जिस तरह से छापेमारी किया है, लोगों को गिरफ्तार किया है, पूछताछ किया है, आज चेयरमैन को भी गिरफ्तार कर लिया। इनको संदेह नहीं होना चाहिए। और ये छात्रों को गुमराह कर रहे हैं। ये जो छात्र वहां पे थे, डिसिप्लिन में लोकतांत्रिक तरीके से उनको संविधान इजाजत देता है कि वो प्रोटेस्ट करें, लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के लोग, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग उसमें जाकर के उन छात्रों को बरगलाया है और इसको इस तरह का आंदोलन कर दिया है, उग्र आंदोलन किया है। और झारखंड के वो स्टूडेंट नहीं है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, बिहार के, स्क्रीन पर नजर आ रहा है वो झारखंड के स्टूडेंट्स नहीं है। इन लोगों ने इस तरह डॉक्टर तौसीफ साहब, चीखने से सवाल नहीं लग जाएगा। मैं जो पूछा हूं उसको भी बताते चलिए। विद्यार्थी परिषद ने जिस तरह से इस आंदोलन को गुमराह किया है और तहस नहस किया है, ये जितने छात्र थे बैठ करके लोकतांत्रिक तरीके से, और लोकतांत्रिक तरीके से इन्होंने कहा भी था कि हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे, ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन इनके जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग घुस करके इस पूरे आंदोलन को बर्बाद कर दिया। यही है सच्चाई अखिल इनकी भारतीय जनता पार्टी। मैंने सवाल किया और ये क्या बात करेंगे? ये बात नहीं डॉक्टर करेंगे। तौसीफ सिंह, मैंने क्या सवाल पूछा था? राहुल गांधी जी मुझे 3 से 4 दिन में झारखंड में नजर आएंगे या सिर्फ एक्स पर पोस्ट करके छात्रों से फोन पर बात करने के बाद उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई? अगर जरा भी खोट होता है इस सरकार को तो ईडी को एंट्री नहीं कराता। ईडी आवाज डाउन कीजिएगा। हिमांशु जी को जरा स्क्रीन पर रखिएगा। ईडी जो है, हिमांशु जी को जरा स्क्रीन पर रखिएगा, इनकी आवाज डाउन कीजिएगा। सर, आप मेरा सवाल नहीं ले रहे। मैं आपको स्क्रीन दे रहा हूं, आप मेरा सवाल नहीं ले रहे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगले 3 से 4 दिन में क्या राहुल गांधी जी नजर आएंगे वहां, या सिर्फ एक्स पर पोस्ट करते हुए, या सिर्फ एक्स पर पोस्ट करते हुए उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई? गांधी के यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे राहुल गांधी के लोग हैं। वो मैं देख रहा हूं 16 दिन से कौन कितनी बार वहां पर पहुंचा और छात्रों की कितनी समस्याओं को सुन लिया, उनको कितनी सहूलियत दे दी। बारिश में पड़े हुए छात्र हैं वो। यहाँ पे है राहुल गांधी की आवाज बन के छात्रों के बीच में जाकर हिमांशु जी को जरा स्क्रीन पर रखिएगा। समाधान करेंगे। राहुल गांधी का संदेश। हिमांशु जी, अब आरोप ये लग रहा है कि जो आंदोलन है इसको गुमराह करने की कोशिश की गई है। एबीवीपी के छात्र उसमें घुसे और पूरा जो आंदोलन है जो 16 दिन तक शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहा, अब उसको हाईजैक करने की कोशिश है। आपका नजरिया क्या है सर? ये देखिए, ये दुर्भाग्य है कि युवाओं को, ये तेरा युवा, ये मेरा युवा, कोई ये नहीं मान रहा है कि ये देश का युवा है। मैं एक बात बार बार कहता हूं, मैंने कई अवसरों पे कहा है, मैंने आलेख भी लिखा है कि पहले जननेता हुआ करते थे जो कहीं खड़े होते थे तो उनके पीछे भीड़ खड़ी होती है। आज के तारीख में जननेता किसी भी दल में नहीं बचे हैं। वो जहां भीड़ देखते हैं वहां अपनी रोटी सेकने लगते हैं, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। यह देश का दुर्भाग्य है। जैसे मैं इस मामले में क्या आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, मैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम कई बार गया, वहां के बच्चों से मैंने बातचीत की। उन बच्चों ने इतनी शुचिता बनाए रखी कि उन लोगों ने बार बार आग्रह किया कि हमारे यहाँ कोई राजनीतिक दल के लोग आए और नैतिक समर्थन देकर चले जाएं, इसको राजनीतिक अखाड़ा न बनने पाए, इस दिशा की बच्चों ने भरसक प्रयास किया। अब इसमें अगर राजनीति हो, इससे अगर राजनीति होगी तो इससे बच्चों का जो मूल डिमांड है, बच्चों की जो मांग है, बच्चे यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं, वो अधिकार मांगने आए हैं। ये स्थिति क्यों आई आंदोलन की? देखिए, कोई भी कुंठा जब धीरे धीरे बढ़ता है तो वो ब्लास्ट करता है। आज बच्चों के अंदर की जो उम्मीद थी वो टूट चुकी है। उनके मन में जो आशा थी वो लगता है कि नहीं, अब आंदोलन के बगैर हमको अधिकार नहीं मिल सकता है। इसीलिए चाहे दिल्ली का जंतर मंतर हो या झारखंड का जयपाल सिंह स्टेडियम हो, बच्चों में यह भावना घर कर गई है कि नहीं, व्यवस्था इतने खत्म हो चुका है कि अब हमको अपनी क्षमता से अपना अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि अब बच्चों का विश्वास जीतना होगा। जहां तक रही बात, मैंने बच्चों से बात की, बच्चों का जो कहना है कि उनको सीआईडी पर इसलिए भरोसा नहीं है जैसे सीजीएल के मामले में, क्योंकि ये मामले के सीआईडी के जांच की उन लोगों का कहना है कि तमाम प्रमाण होने के बावजूद और अदालत में तथ्यों को छुपाया गया और सीआईडी की जांच ऐसी नहीं थी। सीआईडी के जांच से बच्चों को यह लगा कि तथ्य छुपाया जा रहा है और छुपाकर
उस इल्जाम को रद्द नहीं किया गया और अदालत चूंकि साक्ष्य देखती है, तथ्य देखता है, वहां पर ऐसे और ये जांच एजेंसियों का काम होता है तथ्य और साक्ष्य रखना। सर मुझे एक क्लियरिटी चाहिए, टूटा है क्योंकि आपका अनुभव ज्यादा है, इसलिए वो क्लियरिटी मुझे चाहिए। उसकी वजह ये है, अब सीबीआई की जांच क्यों ना कराई जाए, उसके अलग तर्क हो सकते हैं। मेरा ये कहना है कि तर्क वितर्क के चक्कर में छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो, छात्रों का भविष्य कैसे सुरक्षित रहे, क्योंकि छात्र होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पूरी खत्म हो चुकी व्यवस्था का खामियाजा भुगत चुके हैं। हिमांशु जी, आप मेरी आवाज मिल रही है आपको? बना है पिछले 26 सालों से बच्चों के मन में जो पीड़ा है वो धीरे धीरे ये जमा होते जा रहा है और अब ब्लास्ट करने की स्थिति में आ गया है। इसीलिए बच्चे इस धूप में, इस बरसात में इतनी पीड़ा में अपने शरीर को तपा रहे हैं। मेरी आवाज मिल रही है आपको? इसलिए ये आज का समय राजनीति करने का नहीं है। मैं किसी भी हर राजनीतिक दल से हाथ जोड़कर बच्चों की तरफ से आग्रह कर रहा हूं कि खासकर बच्चों के लिए, चाहे दिल्ली का जंतर मंतर हो, जयपाल सिंह स्टेडियम हो, राजनीति ना करें, बच्चों को अधिकार दें। बच्चे क्या मांग रहे हैं? बच्चे अगले 30 सेकंड आपके क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका। ऐसी व्यवस्था दो आज न्यूज 18 के मन से छात्रों को क्या अपील करना चाह रहे हैं? आपसे कोई एहसान की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, वो करें कि हमको ऐसी व्यवस्था दे दो, ट्रांसपेरेंट व्यवस्था दो कि हम अपनी क्षमता से नौकरी, तो बच्चों का डिमांड क्या है? बच्चों हमारी इस एजेंसी से जांच कराइए, उस एजेंसी से जांच कराइए। ऐसी मांग क्यों उठ रही है? इसलिए उठ रही है कि उनका उन एजेंसियों से भरोसा उठा है। ऐसी व्यवस्था बनानी होगी ताकि संस्थाओं पर, एजेंसियों पर बच्चों का, लोगों का विश्वास। मैं बात करूं जी, जो कि दूसरा पैनलिस्ट बोल रहा है तो कैसे बात नहीं, शायद उनका फोन कट हमारा हो गया कहना है जी। अच्छा सुनिए, हमारा कहना है कि ये आंदोलन पूरी प्रायोजित आंदोलन है और इसलिए हम छात्रों से यही अपील करेंगे कि किसी के बहकावे में अपना जीवन को बर्बाद नहीं करना है और आप निश्चित रूप से आपकी मांगों के प्रति संवेदनशीलता के साथ। सर इसी पॉइंट पर मुझे इस डिबेट को रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज जो झारखंड में तस्वीर नजर आई, रांची में जो तस्वीर नजर आई, इससे पहले नई विधानसभा ने वो तस्वीर नहीं देखी थी। छात्र विधानसभा तक पहुंच गए और वहां पर फिर शाम को जो हुआ वो सवालों के घेरे में है। छात्रों की अंधेरे में पिटाई की गई, छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और अब सवाल पूछ रहे हैं क्या लोकतंत्र में अपना सवाल पूछना भी, अपनी आवाज उठाना भी अब ठीक नहीं है।